बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर शुक्रवार को ऊना दौरे पर रहे, जहां वे बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और अपने कार्यक्रम की जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन ही हमारी शक्ति है और नए संगठन में जब नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलती है तो हम सबका प्रयास रहता है कि अनुभवी कार्यकर्ताओं का अनुभव भी उनको मिले और जो नए कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी मिली है या कार्यकर्ताओं को जो नई जिम्मेदारी मिली है उनकी नई ऊर्जा का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले। और कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी अलग अलग स्तर पर सत्ता में आए, चाहे पंचायती राज है, विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, क्योंकि सत्ता के माध्यम से ही सेवा करने का अवसर मिलता है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हिमाचल की सुखविंदर सरकार पर भी निशाना साधा और केंद्र सरकार की ओर से दिए गए राशि का उपयोग न करने का आरोप लगाया। साथ ही जनता के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने पूर्व में भी हजारों करोड़ रुपए की मदद हिमाचल प्रदेश के लिए की, सड़कों के लिए भी दिया, मकानों के लिए भी पैसे दिए। और अगर आप तुलना करके देखेंगे जो तो यूपीए के 10 वर्ष में एसडीआरएफ में पैसा मिला, उसके मुकाबले 3 गुना ज़्यादा पैसा भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिया। एनडीआरएफ में जितना पैसा 10 साल में यूपीए की सरकार में मिला, उससे 5 गुना ज़्यादा पैसा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिया। केंद्र की ओर से न कभी धन की कमी आई, न कभी मदद की कमी आई, लेकिन राज्य की सरकार उसको उचित ढंग से खर्च नहीं कर पाई। जहां नुकसान हुआ वहां उसकी भरपाई नहीं हुई। यहां तक कि राज्य सरकार ने जो अपनी हजारों करोड़ रुपए की घोषणा की थी, उसमें से क्या खर्च हुआ? आज सबसे बड़ा सवाल यह है, पिछले 2 सालों में जो 2023 में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पैसे खर्च करने की घोषणा की थी और 4500 करोड़ रुपया कहा था खर्च करेंगे, उसमें से क्या 45 करोड़ भी खर्च हुए? जो 7 लाख रुपया लोगों को मकान बनाने के लिए देने की बात कही थी, क्या 7 लाख रुपया 7 लोगों को भी मिल पाया कि पहली किश्त देकर ही काम रुक गया है? आज जब चर्चा होती है तो हिमाचल की सरकार आपदा प्रबंधन पर दूर भागती है, क्योंकि तरपाल भी नहीं मिल पा रहे, रास्ते नहीं खुल पा रहे, ठेकेदारों से जेसीबी भी नहीं लगवा पा रहे, क्योंकि विश्वास इस सरकार के ऊपर कि पता नहीं पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा अविश्वास पैदा हो गया। गौरतलब है कि मॉनसून के दौरान हिमाचल प्रदेश लगातार भूस्खलन जैसी घटनाओं का सामना कर रहा है, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य सरकार को करोड़ों की निजी और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिसे लेकर उसने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सूर्य समाचार के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।